तो अंकिता लोखंडे ने फाइनली सबसे माफ़ी मांग ली है। जिस तरह से वो सेट छोड़ के भागी थी, फिनाले होने के बाद लोगों ने सोचा कि यार शायद विनर नहीं बन पाई इसलिए बुरा लगा है। बहुत सी चीज़ें चली थी कि इंटरव्यू नहीं दिया, पता नहीं क्या हो गया। और ऐसे में काफ़ी लोग ये भी मान रहे थे कि क्या पता मेकर्स के साथ अंकिता लड़ाई करके भागी है। और ऐसे में अंकिता ने अब इस पर रिएक्शन दिया है और इस पर बातचीत की है, खूब बोली है और रीज़न भी बताया है कि भैया आखिर उस दिन क्या हुआ था। बिग बॉस खत्म हो चुका है लेकिन अंकिता के साथ चीजें ऐसी जुड़ रही है कि ये चीजें उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। बिग बॉस के अंदर तो उसके लिए काफी चीजें खराब रही है, अब बिग बॉस के बाहर भी उसके लिए काफी चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ उसने क्या बोला। लेकिन कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को लेकर भी उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया गया जब नावेद सोल के साथ वो इस तरह से डांस कर रही थी, इस तरह से वो नजर आ रही थी तो लोग बोल रहे थे कि अरे यार ये क्या किसिंग विसिंग करते हुए नजर आ रही है अंकिता लोखंडे, जो कि पूरी तरह से गलत लग रही है। काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे विकी होता तो उसे वुमनाइजर का टैग दिया जाता, उसे गलत बोला जाता, लेकिन अब जब अंकिता कर रही है फिर विकी क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीजें देखकर जनता भड़की थी। उसके बाद फिर अंकिता तो इसका रिप्लाई नहीं दे पाई, लेकिन नावेद सोल बोले थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी कि देखो हम दोनों फ्रेंड है और मेरा अच्छा बॉन्ड है अंकिता लोखंडे के साथ, हम जस्ट फन वे में वो सब चीज़ें कर रहे थे, पार्टी चल रही थी, डांस चल रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उसने जैसे मेरा साथ दिया था बिग बॉस में अंकिता लोखंडे ने, उसके बाद से मैं कहीं ना कहीं अंकिता को बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ और इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही थी, डांस हो रहा था, फन वे में हो रहा था। तो ये भाई नावेद सोल ने दी थी। तो ये तो चलो क्लियर हो गया था, लेकिन जनता है इससे ना खुश थी इस वीडियो से। अब गाइज आज अंकिता लोखंडे का रिएक्शन आया है और उसने बोला था कि उस रात क्या हुआ था, फिनाले वाले दिन क्या हुआ था कि मैं भैया इतनी जल्दी में थी कि मीडिया इंटरव्यू दिए बिना गाड़ी में बैठी और निकल ली। यहाँ पर अंकिता लोखंडे कहती है कि फिनाले वाले दिन सुबह 6:30 बजे तक मुझे प्रैक्टिस करवाई जाती है, पूरी रात मैं नहीं सो पाती हूँ। यानी कि 28 तारीख को पूरी रात वो वर्क करती है, लगातार प्रैक्टिस करती है और रिहर्सल होने के बाद उसे 1 घंटे का सोने का टाइम दिया जाता है 6:30 से लेकर 7:30 तक। तो वो 1 घंटा होता है जिसमें अंकिता लोखंडे को रेस्ट करना था और उसने बोला कि मैं रेस्ट नहीं कर पाई, सो नहीं पाई, इसलिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। उसके बाद तो फिर बैक टू बैक चीज़ें होती गई और मेरा हेयर स्टाइल भी इतना ज़्यादा टाइट था, ड्रेस भी कुछ ऐसी थी, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी और मुझे उल्टियों जैसा लग रहा था, उल्टियाँ भी आ रही थी, जिसके चलते जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो एकदम से मीडिया मेरे ऊपर आ जाती है, एकदम से मेरे पे प्रेशर फील होता है और मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होता है, जिसके चलते मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और कोई भी रीज़न नहीं था, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, इसलिए आपको मेरा चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा था। और वो बोली कि मैं ये सब देख रही हूँ, मीडिया में ये चीज़ें चल रही है तो मैं अब सफाई देती हूँ कि भैया ऐसा कुछ नहीं था, मैं माफ़ी मांगती हूँ मीडिया से मेरी अच्छी चीज़ें रहती है और मीडिया से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे फैंस मुझे सुनना चाहते थे, लेकिन मैं सॉरी बोलती हूँ कि मुझे उस दिन निकलना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। अब देखो अंकिता लोखंडे ने ये चीज़ें बोल दी है, लेकिन आप क्या बोलेंगे? क्या अंकिता लोखंडे अपनी तबीयत डाउन होने की वजह से उस दिन निकली थी? देखो गाइस, बिग बॉस तो खत्म हो गया लेकिन अंकिता के पीछे ऐसी चीज़ें खत्म होने के बाद भी पड़ी है जिसकी वो लगातार सफाई देती जा रही है। और वो डांस वाला वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। इसके बाद नावेद सोल को उसने बोला होगा कि भैया तुम ही सफाई दो, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, और नावेद सोल ने पोस्ट डालकर ये सफाई दी थी। अब ऐसे में बताइए आप इस अंकिता की बातों से सहमत है या फिर कोई और रीज़न था? कौन सा रीज़न हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो भी अपडेट रहती है गाइस, अभी अभिषेक है वो खानजादी से मिलने जाएगा, वो भी अपडेट, और मुनव्वर है वो क्या नाजिला से मिलेगा, वो भी अपडेट, सारी अपडेट मिलती रहेगी तो फॉलो करके रख लेना है। और इंस्टा पे आ जाइए, वहाँ पर भी आपको लगातार लाइव आकर आपसे बातचीत कर रहे हैं।